और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। जोशीमठ में सीएम धामी का दौरा है। सीएम ने जोशीमठ में गुजारी अपनी रात। शेल्टर हाउस में रह रहे लोगों से मुलाकात की, लोगों को जल्द मुआवजा का भी भरोसा दिलाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोशीमठ के जो हालात बने हुए इसको लेकर सीएम धामी ने दौरा किया। सीएम धामी ने जोशीमठ में अपनी रात गुजारी, लोगों से बातचीत की, लोगों से मुलाकात की, शेल्टर हाउस में रह रहे लोगों से बातचीत कर हालचाल जाना, साथ ही लोगों को भी जल्द मुआवजे का भरोसा दिया। देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जैसा कि लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जोशीमठ के हालात को सुधारा जा सके और बेहतर किया जा सके। इसीलिए लगातार राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात में जोशीमठ में ही रुके। शेल्टर हाउस में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और खास तौर पर जो मुआवजे की लगातार मांग हो रही है उस मुआवजे को भी लेकर तमाम जनता से, स्थानीय निवासियों से उन्होंने बातचीत की। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रही है। शेल्टर हाउस में रुके हुए थे मुख्यमंत्री धामी और वहां पर मौजूद तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हाल जाना और इस बात का आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द मुआवजे की जो राशि है वो सभी को मिल जाएगी। बिल्कुल, तो जोशीमठ के जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों की नजर इस पूरे हालात पर बनी हुई है। और देखिए, जोशीमठ में खतरा अब भी बरकरार है, लेकिन नामी सरकार है कि मुआवजे की रकम बढ़ाने को तैयार नहीं है। उधर होटल मालिक मुआवजा बढ़ाने की अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आगे और लड़ाई है, बंद करो। जोशीमठ को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। उधर प्रशासन के मुआवजे के ऐलान के बाद लोग धरने पर बैठ गए हैं और मुआवजे की रकम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को शुरू हुए विरोध को देखते हुए जोशीमठ के डीएम ने क्षतिग्रस्त हुए मकानों और होटल के मालिकों के साथ बैठक की ताकि तोड़फोड़ को शुरू किया जा सके। बैठक के बाद भी न तो होटल मालिक हटने को तैयार है और न ही प्रशासन मुआवजे की रकम बढ़ाने को, यानी बैठक बेनतीजा रही। होटल के मालिकों से जब हमने बात की तो उनका दर्द छलक पड़ा। हम लोग जनजाति के लोग हैं, वीकर सेक्शन है, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। इतने आसानी से नहीं बनता ये बिल्डिंग। मेरे पापा ने चाय बेचते थे। मेरे पापा होटलों में काम किया है उन्होंने, अपने खून पसीने की कमाई से आज उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है और उसको आज आप ऐसी ध्वस्त कर दोगे। अब मेरे से नहीं बोला जाएगा मैम, मैं बहुत परेशान हो गई। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, हम समझ सकते हैं, हम आपके साथ हैं। आप थोड़ी हिम्मत रखो और जल्दी सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मैम हिम्मत ही तो नहीं आ रही है। आज तो हमें ऐसा लग रहा है हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। क्यों, क्या कोई नहीं हमारा सुनने वाला। धामी जी आए हुए हैं, वो सो रहे अपना हीटर लगा के। उन्हें अपनी जनता की कोई वो नहीं है। होटल को तोड़ने की कवायद न सिर्फ विरोध की वजह से रुकी है, बल्कि इस कार्यवाही में प्रकृति भी रोड़े अटका रही है। जोशीमठ से ऊपर की चोटियों पर भारी बर्फबारी हो रही है तो ओली के ऊपर बारिश हुई है। जोशीमठ के ऊपर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अगर जोशीमठ के बचे दोनों होटलों को गिराने का काम शुरू होता है तो तेज बारिश या बर्फबारी से दिक्कतें आ सकती हैं। यही वजह है कि प्रशासन मौसम खुलने का इंतजार कर रहा है। इसी बीच प्रशासन ने 18 और परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। इस तरह से अब तक कुल 145 परिवारों के 499 सदस्यों को विस्थापित किया जा चुका है। वहीं 723 ऐसे भवन चिन्हित किए गए हैं जिनमें दरारें आई हैं, जबकि 86 घरों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित किया गया है। इसके अलावा चमोली जिले में राहत और बचाव कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि अस्थायी रूप से जोशीमठ में कुल 344 कमरों की व्यवस्था की गई है, जिनकी क्षमता 1425 लोगों की है, जबकि पीपल कोटी में 491 कमरों को आरक्षित किया गया है, जिनमें करीब 2205 लोग रह सकते हैं। उधर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बुधवार शाम को जोशीमठ पहुंचे और उन्होंने घर घर जाकर लोगों का हाल जाना। क्योंकि यहाँ लोग परेशान हैं, आपदा की घड़ी है, इस समय हम सब लोगों के साथ खड़े हैं और हर प्रकार से उनका जो अच्छे से अच्छा पुनर्वास हो सकता है, अच्छी से अच्छी सहायता हो सकती है, हमारी सरकार पूरी तरह से करने के लिए
हमारा संकल्प है, हम करबद्ध हैं और वचनबद्ध होकर जो है यहाँ के लोगों की सेवा के लिए आगे आएंगे। सीएम धामी रात भर जोशीमठ में ही रुके और अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सीएम ने मारवाड़ी गांव का भी जायजा लिया और पीड़ितों को जल्द ही मुआवजा देने का भरोसा दिलाया। कहाँ नींद पड़ती है मैम, ऐसे देखिए घर की हालत तो आपने देखा होगा, पूरा टूट चुका है और बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे ठंड भी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है। बस यही है कि कब हमारी सरकार सुने, हमें जल्द से जल्द घर दीजिए और हमारा मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रखा है, कम से कम हमारी परेशानी को समझे, वो हमसे मिले, बस हम यही उम्मीद चाहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारा घर चले गया, रोजगार चले गया, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। अब वैसे ही हम ऑलरेडी अब सड़क पे आ ही चुके हैं। अब ये हमारी अंतिम लड़ाई है, जीवन मरण की लड़ाई है। सीएम के रात में जोशीमठ में रुकने के ऐलान के बाद भारत 24 ने भी जोशीमठ की रात का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि आखिर बढ़ते खतरे के बीच जोशीमठ की रात का हाल कैसा है। दिल दहल जाता है जब आप इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, खुद लोगों से जाकर मिलते हैं। कब तक ऐसा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जोशीमठ से हमें सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जोशीमठ नहीं रहेगा तो हमारी संस्कृति नहीं रहेगी। ये प्राचीन संस्कृति हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए भारत 24 ये नहीं कहता कि विकास मत कीजिए, बिल्कुल आप विकास कीजिए, इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लेकिन किसी का घर उजाड़ कर नहीं, विनाश करके नहीं, महाविनाश करके नहीं। जोशीमठ में हालात काबू में रहे, इसके लिए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ के 80 जवानों को काम पर लगाया है। इसके अलावा 40 जवानों को गौचर में तैयार रखा गया है। एसडीआरएफ की बात करें तो 90 जवान वहां पहले से ही काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इन परिवारों ने एक आशियाना बनाया, सोचा कि अपना गुजर बसर वहां करेंगे। कई सपने देखे, लेकिन अचानक सारे सपने पर पानी फिर गया। और इसी आसमान के नीचे रहते हुए कई पहाड़ियां देखी, कई पीढ़ियां उन्होंने देखी और इन पहाड़ों को टूटते कटते देख वो बड़े हुए। लेकिन जब जाने का आदेश हुआ तो इनकी आंखों से निकला अथाह जल। रिपोर्ट देखिए। बस हम बैठे रहे, हम यही मरेंगे बस, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। एक ही जिंदगी भर की कमाई हमने इसी पे लगाई, बस हमारे पास और कुछ भी नहीं है। बस मेरे नीचे लकड़ी का ढांग है, मेरा पूरा प्लान है नीचे आत्मदाह करने का, अगर ये ज्यादा मेरे को परेशान करेंगे। किसने सोचा था कि इतना खुरदुरा समा आएगा जो उधेड़ कर रख देगा भावनाओं को, आत्माओं को, सपनों को, अरमानों को, मकानों को। धसे हुए ये घर, फटी हुई ये दीवारें और टूटी हुई उम्मीदें सवाल कर रही हैं कि बताओ हुक्मरानों, क्यों हुआ हमारा ये हाल? क्यों हम बेबस हुए? क्यों हुए हम बेहाल? बताओ, बेघर होने का दंश हम क्यों सहें? क्यों छोड़ दें हम अपनी बसी बसाई बस्ती को? क्यों तड़पता देखें हम अपने मरते हुए शहर को? हमने क्या खता की थी जो हमारे हिस्से में ये सजा आई? बताओ। को पहले मशीन इधर चढ़ेगी, घनसबल इधर खोपड़ी पे लगेगी, वरना मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मेरे नीचे लकड़ी का ढांग है, मेरा पूरा प्लान है नीचे आत्मदाह करने का, अगर ये ज्यादा मेरे को परेशान करेंगे तो। इन परिवारों ने घर बनाया था ये सोचकर कि गुजर बसर करेंगे, सुकून से रह लेंगे, लेकिन उस सुकून में शूल चुप गया है। दर्द से आंखें दरिया हो गई हैं और दिल गमों का समंदर, अथाह पीड़ा का आकाश रच गया है, जहां पर खेले खाए पले बड़े उन गलियारों को, उन गलियों को, उन गांवों को कैसे छोड़ दें? कैसे छोड़ दें उन दीवारों को, दरवाजों को, जहां जीवन गुजरा? बताओ, कैसे छोड़ दें? बस हम बैठे रहे, हम यही मरेंगे बस, और हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। पहाड़ की अपनी पीड़ाएं हैं, लेकिन यहाँ तो पीड़ाओं का पहाड़ है। नजर के सामने घूमते हैं नजारे, कहाँ खाना बनाते थे, कहाँ खेलते थे, कहाँ सोते थे, दिलो दिमाग में बसी हुई है वो सब यादें।
मकान बनाना सिर्फ मकान बनाना नहीं होता, ये भावनाओं का निर्माण होता है। लेकिन जब इस पर चोट होती है तो आदमी असहाय हो जाता है, वो बेबस हो जाता है, वो बेचारा हो जाता है। बस हम यहाँ पे लेटे हुए हैं, लेटे रहेंगे, मरेंगे और क्या करना। वैसे भी तो हमने मरना ही है, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अब जो था हमारा घर भी होटल भी सब यही है, एक ही है। जिंदगी भर की कमाई हमने इसी पे लगाई, बस हमारे पास और कुछ भी नहीं है। बस एक उम्र हो गई है इसी आकाश के नीचे रहते हुए, इन आंगनों में इन पहाड़ियों को देखते हुए, कटते टूटते इन पहाड़ों को देखते हुए। और अब जब जाने का आदेश हुआ तो इन आंखों से बह पड़ता है अथाह जल। हमारी तरफ से जो मांग थी, जो वहाँ के पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ से एक ही मांग है कि जो भवन तोड़े जा रहे हैं। आदमी बताता है कि हाँ, हमने बताया था कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। हमने बताया था कि 6 महीने पहले ही दीवारें चटकने लगी थी। हमने चेताया था कि ठहर जाओ, देवों के इस भूमि को मारने से पहले हमने कहा था कि रुक जाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सवाल वही कि बताइए आखिर क्यों? जोशीमठ उदास है, कहीं दीवारें बोलती हैं, कहीं छतें बोलती हैं। दीवारों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। जोशीमठ जो सह रहा है वो असहनीय है। जितनी जरूरत जोशीमठ वालों को छत दिलाने की है, उतनी ही जरूरत इस आपदा से लोगों को उभारने की भी है।